किसी दूर जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह शेर भोजन की तलाश में बाहर निकला और तलाश करते करते वह किसी दूसरे जंगल में पहुंच गया जहां उसे एक शेरनी दिखी। देखते ही देखते शेर को शेरनी से मोहब्बत हो गई। शेर ने उससे बात करने की कोशिश की और कहा कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तुमसे ब्याह करके तुम्हें अपने जंगल ले जाना चाहता हूं। शेर की निडरता देख शेरनी का भी मन मोहित हो गया। वह उसके साथ दूर दूसरे जंगल में अपने झुंड को, अपने परिवार को छोड़कर जाने को भी तैयार हो गई। पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता दिख रही थी, जैसे देखकर शेर ने शेरनी से उस शंका का कारण पूछा। शेरनी का डरना जायज था। वह सिर्फ उस शेर के भरोसे अपना सब कुछ छोड़कर उसके साथ एक नए जीवन की तलाश में निकल रही थी। शेर कहीं ना कहीं इस अजीब बेचैनी को चाहकर भी समझ नहीं पा रहा था, पर जंगल के बाकी बड़े बुजुर्गों ने इस समस्या को समझ लिया और एक निर्णय लिया कि शेरनी को अभी इस वक्त शेर के साथ दूसरे जंगल में नहीं भेजा जाएगा। दोनों को आपस में समझ बनाने के लिए 6 माह का समय दिया जाएगा, जिसमें ये एक दूसरे को समझ भी सकेंगे और शेरनी के चेहरे से ये चिंता, बेचैनी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। यह निर्णय जंगल के सभी जानवरों को मंजूर था। अब शेर और शेरनी एक दूसरे से बात कर सकते थे, पर शेरनी को अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ब्याह 6 महीने बाद होना था। एक दूसरे को समझने की कोशिश करते दोनों, चूंकि दोनों की परवरिश अलग अलग थी, अलग अलग जंगल में हुई थी, तो ख्यालों का आपस में मेल खाना अस्वाभाविक था, जिस कारण आपस में छोटे मोटे झगड़े होने लग गए। शेर को शेरनी की आदतें पसंद नहीं आती, शेरनी को शेर की बातें अच्छी नहीं लगती। उनके बीच मन मुटाव होने लगा। चूंकि आगे आने वाली जिंदगी साथ बितानी थी, तो भविष्य की चिंता भी सताने लग गई। धीरे धीरे उनके इस झगड़े की बातें जंगल के दूसरे सदस्यों तक पहुंचने लगी। आपस में तनाव बढ़ने लगा। ये समस्या देखते हुए जंगल के एक पुराने गुरु ने उन दोनों को एक पत्र लिखा और बताया कि मैं जानता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हो। जहां प्रेम होता है वहां झगड़े होना लाजमी है, पर उतना ही जरूरी उन झगड़ों को आपस में सुलझाना भी है। मैं ये भी जानता हूं आप लोगों के मन में कई सवाल है, एक दूसरे को गलत समझते हो और उसमें आपकी गलती नहीं है। एक दूसरे को समझने में तो जिंदगी कम पड़ जाती है। लड़ना और झगड़ना बुरा नहीं होता, ये तो प्रेम की परिभाषा है। पर प्रेम में हक नहीं जताया जाता, ये सामने वाले की आजादी को छीन लेता है, जो झगड़े की वजह बनता है। प्रेम में छोटी छोटी बातों पर गौर नहीं किया जाता। प्रेम एक बंधन नहीं, आजादी है। अगर वाकई में आप किसी से बेइंतहा प्रेम करते हैं और उसे खोना नहीं चाहते, तो उसको आजाद कर दो। उसके निर्णय में आपकी चिंता नहीं, सहमति होनी चाहिए, इस भरोसे से कि मैं हूं ना, कुछ गलत नहीं होने दूंगा। एक ख्याल मात्र आपस में अनंत प्रेम खोल देता है और एक दूसरे को अंदर से मजबूत बनाता है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजों को समय पर छोड़ देना चाहिए। अपनी बात रखने की बजाय सामने वाले को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। याद रहे, समझने की, परखने की नहीं। प्रेम में परखा नहीं जाता, अपनाया जाता है। उसकी अच्छाई को भी, उसकी बुराई को भी, क्योंकि परखने से कोई अपना नहीं रहता और अपनाने से पराया भी अपना बन जाता है। उन गुरुदेव की बात उनको पूरी तरह तुरंत समझ तो नहीं आई, पर धीरे धीरे उन्होंने उनकी बातों पर अमल किया तो पाया कि वो झगड़े कितने हास्यास्पद थे। अब वो एक दूसरों की बातों पर गुस्सा नहीं करते,
बल्कि हंस के टाल देते। उन्हें समझ आ गया था कि प्रेम में कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। प्रेम में तो समानता होती है, एक दूसरे के प्रति आदर होता है। अब वो दोनों बहुत खुश हैं। इस कहानी का मकसद अगर आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं तो इसमें निराश नहीं होइए, समय दीजिए। समय हर वाक्य को गहराई से समझाता है और हर जख्म को अच्छे से मलहम लगाता है।